हेलो माय डियर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आप लोगों को टैलेंटेड कहना गुनाह नहीं होगा, गलत नहीं होगा, सही होगा, क्योंकि मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं। इतना आप में पैसेंस है, बहुत अच्छी बात है ना। आप पढ़ने के इच्छुक हैं, इसीलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वरना आप क्यों देखते? ठीक है, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो, है ना। चलिए अब इस नए वीडियो के ऊपर हम लोग उद्घाटन करते हैं। इस नए वीडियो को क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं, समझते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या ऐसा बताया जो आपके समझ में आए, जो आपके काम का चीज़ है फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या काम आने वाली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के ऊपर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो वीडियो हमने बनाया है अभी, ये जो वीडियो बनाया है ये डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। एंड दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। डायमैग्नेटिज्म, ये डायमैग्नेटिज्म अराइज होती है, जो प्रॉपर्टी अराइज होती है उसके वजह से डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस का नाम आता है, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज उसी के बेसिस पे निकाला गया है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, देखिए आखिर क्यों डायमैग्नेटिज्म शुरू होती है। तो इससे पहले मैंने बता दिया था डायमैग्नेटिज्म उन्हीं सबस्टेंसेस में आती है जिनका अपना कुछ नेट एटॉमिक डाइपोल मोमेंट कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और जो भी इंड्यूस्ड होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में होती है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया था। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपना नहीं है, इंड्यूस्ड है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अपना ही है लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इफेक्ट में है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल मोशन, क्यों है? ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स बाय अप्लाइड फील्ड। जो अप्लाइड फील्ड है वो क्या करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड? अप्लाइड फील्ड चेंज द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। जो अप्लाइड फील्ड है वो क्या करते हैं? ऑर्बिटल मोशन को चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स में। ठीक है, इसके वजह से इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो राइज होती है उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। और ये डायमैग्नेटिज्म जो होती है मोस्ट ऑफ द सबस्टेंसेस में प्रेजेंट है, सारे सबस्टेंसेस में, ये जितने सारे संसार के सबस्टेंसेस सब में मौजूद होती है, चाहे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस हो, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस हो, एंटी फेरो, या जितने सारे हैं पैरासाइटिक सबस्टेंस, जो भी मैग्नेटिक सबस्टेंसेस है और भी जितने सारे सबस्टेंसेस हैं, सब में डायमैग्नेटिज्म मौजूद रहती है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस करती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इंड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए, और इंड्यूस्ड होगी वो क्या होगी? अपोजिट रहती है। तो डायमैग्नेटिज्म हर एक सबस्टेंस में मौजूद रहती है। डायमैग्नेटिज्म is present in all sorts of substances, all sort of magnetic substances. So this property is universal property, but it is weak in substances and stronger in substances. जिस substances बहुत ज्यादा पाया जाता है उसको हम डायमैग्नेटिक substances कहते हैं, जिसका हम लोग नाम भी लेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बताऊंगा आपको, डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस का नाम मैं बताऊंगा। और जो है डायमैग्नेटिज्म, जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है या डायमैग्नेटिज्म होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। ये जो डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर होती है, या ऐसा कहें कि टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे ज्यादा असर नहीं डालता, बहुत कम असर डालता है, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट समझिए। So diamagnetic property is practically independent from the effect of the temperature of that body. ठीक है, तो जो बॉडी है उसके टेम्परेचर से स्वतंत्र होता है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए जो हमने क्लासिफिकेशन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात, आगे जो हमने बताया था आपको कि जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस हो या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस हो या फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस हैं, जितने सारे सबस्टेंसेस हैं उनकी तीन बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। वो कौन कौन बताया था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताया था, है ना, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये दो तीन चीजें मैंने आपको बताया था जिसके वजह से सबस्टेंसेस को क्लासिफाई की गई थी। ठीक है, तो यहां देखिए जो एक्स है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यहां पे देखिए एक्स जो है हमने रखा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यहां पे क्या है? I/H, जो कि स्मॉल है, क्योंकि I की वैल्यू क्या हो रही है? स्मॉल हो रही है। I/H, आप I/H को आप एक स्लोप समझो। यहां देखो इस फिगर को समझिए, क्या है इस फिगर में? इस फिगर को, इस डायग्राम को देखने से आपको क्लियर कर पता चल रहा है कि चेंज तो I में बहुत कम हो रहा है, निगेटिव चेंज इन I। यहाँ पे -I जो रखा है हमने, दिस इज
निगेटिव चेंज इन आई, आई के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चेंज हो रहा है। निगेटिव चेंज इन आई मतलब अगर हमने एच में एच की वैल्यू ज्यादा कर दिया, एच की वैल्यू अगर हमने ज्यादा कर दिया तो आई की वैल्यू में क्या कर दिया, आई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, बहुत कम चेंज हो रही है, बहुत कम चेंज हो रही है। सो देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन आई इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन चेंज इन एच इज लार्ज। अगर हम इसकी वैल्यू लार्ज भी करते हैं तो आई की वैल्यू में क्या हो रही है, बहुत कम चेंज हो रही है, बहुत कम वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बहुत कम चेंज हो जा रही है। ये डायग्राम अपने आप में बता रहा है, ठीक है, क्योंकि स्लोप देख लो बहुत कम है। तो अगर हमने आई बाई एच कहा तो ये एक्चुअली स्लोप है। यहाँ पे आई बाई एच अगर हमने कहा, अगर ये थीटा भी रख देते हैं तो ये आई बाई एच एक्चुअली स्लोप है। और स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, कम ही है। तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू आई बाई एच स्मॉल एंड निगेटिव, ये निगेटिव है क्योंकि आई ही निगेटिव आ रहा है, आई की वैल्यू ही निगेटिव आ रही है। और आई की वैल्यू जब निगेटिव आएगी तो स्मॉल है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी क्या हो रही है, निगेटिव आ रही है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो रेशियो हमने निकाला है आई बाई एच, दिस रेशियो इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी independent from magnetic susceptibility is independent from temperature and diamagnetism is also independent from temperature, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ये जो I by H है स्लोप, ये भी टेम्परेचर से स्वतंत्र है और क्या हो रहा है, निगेटिव, टेम्परेचर से भी स्वतंत्र है और क्या हो रहा है, निगेटिव है। निगेटिव कितना है, -10⁵। ये बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम, समझ लो अप्रोक्सीमेटली इतने के आसपास है, बहुत बहुत कम हो रहा है, ठीक है, बहुत बहुत कम है। तो चलिए निगेटिव में हमने बहुत लिखा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक, अब दिख ही रहा। चलिए आगे चलते हैं। 10⁻⁻5 की वैल्यू आप जानते ही हैं कितना कम होता है, ठीक है, निगेटिव में, ठीक है। चलिए इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर है, इसी चीज को और एक्सप्लेनेशन समझते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से ही जुड़ा हुआ है मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी। यहां देखिए इसी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से जुड़ा हुआ है रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू बाय म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही निगेटिव है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही निगेटिव है यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये लेस देन 1 है, जबकि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू लेस देन 1 भी होती है, इक्वल टू 1 भी होती है, ग्रेटर देन 1 भी होती है। लेकिन डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के लिए लेस देन 1 हो रही है। जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यू क्या हो रहा है, लेस देन 1 हो रही है। मतलब ये है कि जो टेंडेंसी है यहाँ जो है, यहाँ देखिए, तो लेस देन 1 होने की वजह से, लेस देन 1 होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमने डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस यहाँ रखा है, दिस टाइप ऑफ सबस्टेंसेस आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस है, ये जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस है, ठीक है। तो ये जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड से कम आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। रेशियो अगर हम निकालते हैं तो ये एक्चुअली रेशियो है और इस रेशियो को हमने ये दिखाया है ना, सिंपली ये रेशियो है B बाई बी नोट। तो B क्या है भाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हियर एंड दिस रेशियो इज आल्सो लेस देन 1। मतलब ये है कि इस डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड से वैल्यू इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो कम अगर है तो बहुत अच्छी बात है, यही इसका प्रॉपर्टी है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो है एक्चुअली कर क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करता है, अंदर आने ही नहीं देता है, एक्सपेल कर रहा है, बाहर भेज रहा है, बाहर रिपेल करेगा, रिपेल करना शुरू कर देगा, ठीक है। अंदर आना चाहिए लेकिन आने नहीं दे रहा है, रिपेल कर रहा है। एक लाइन मुश्किल से घुसा है इसमें, यहाँ देखो एक लाइन मुश्किल से घुसा है, मतलब 100 से ज्यादा से ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में घुसते हैं, एक घुसते हैं, 100 में से एक या उससे भी ज्यादा बहुत बहुत कम घुसते हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी, इट हैज टेंडेंसी टू एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब एक्सपेल करने की होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कौन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करेगी, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लाइंस है उसको एक्सपेल करने की कोशिश करेगी, रिपेल करेगी, एक्सपेल कर रही है, अंदर आने नहीं दे रही है। व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर में उसको हम प्लेस करते हैं तब, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ये डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस की प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस की। ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, फिर चलिए हम लोग और कुछ चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ओके।